नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। आपके साथ दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो सफर किया ही होगा। तो सफर के दौरान आप उन तमाम होटल से जरूर रूबरू हुए होंगे जो सड़क के किनारे पर बने रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं होटल्स की हम बात कर रहे हैं। और साथ ही आपने देखा होगा, जब भी आप सफर करते हैं, बस से कर रहे हो या टैक्सी से कर रहे हो, तो वो बस और टैक्सियां अपने ही निर्धारित होटलों पर जाकर ही रुकती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या जो बस वाले होते हैं, जो टैक्सी वाले होते हैं, उनकी कोई साझेदारी रहती है उन होटल्स के साथ? जी नहीं। इसकी सच्चाई आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों वहाँ पे बस रुकती है और क्यों यात्री वहाँ पे जाते हैं और क्यों वो होटल्स रोड पे खोले जाते हैं और कैसे होते हैं वो होटल्स। इन्हीं के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप बस में से उतरना तक पसंद नहीं करेंगे, कतई भी पसंद नहीं करेंगे उन होटल्स में जाना जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, और आपसे मेरी एक गुजारिश और है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें ताकि ये सूचना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो बिना समय को गवाए मैं आपको बता दूं कि आपने तमाम जगहों पर देखा होगा कि राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात की अगर हम बात कर लें कि हाईवे पर ऐसे वो तमाम होटल आपको देखने को मिलेंगे जिनका नाम भाग्योदय, तुलसी, बनास, डिनरवेल, सहयोग, अरुणोदय आदि हिंदू नाम वाला होता है। जी हाँ, आपने देखा होगा तमाम जगहों पर ऐसे ही नाम लिखे रहते हैं होटल्स के। लेकिन इन होटलों की चेन, जिसमें हजारों होटल हैं, उन्हें गुजरात के बनास काठा में रहने वाले चेलिया मुस्लिम चलाते हैं। इन होटल में एक भी हिंदू को नौकरी नहीं दी जाती। चेलिया ग्रुप ऑफ होटल का हेड ऑफिस अहमदाबाद में है। इनका पूरा खरीद सेंट्रलाइज होता है। ये डायरेक्ट कोल्ड ड्रिंक, नमकीन आदि बनाने वाली कंपनियों के साथ बल्क में डील करते हैं, फिर उसे हर एक होटल में सप्लाई करते हैं। जहां तक संभव हो सके ये खरीदारी मुस्लिम से ही करते हैं। इनके होटल में इन्वर्टर, बैटरी, आरओ आदि सप्लाई करने वाले भी अल्पसंख्यक ही होते हैं। चूंकि ये अपने होटल के नाम हिंदू के नाम जैसे रखते हैं और ओनली वेज लिखते हैं और इनके होटल साफ सुथरे भी दिखते हैं, इसलिए हिंदू इनके होटल की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा जब बस वाले या टैक्सी वाले रुकते हैं तो तमाम जो यात्री बैठे रहते हैं उसमें, या तमाम जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं बस या टैक्सी में, वो उतर कर उन होटलों से रिफ्रेशमेंट या खाना वगैरह वहाँ से लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इनका ये मानना होता है कि हिंदुओं से पैसा निकालो और अपने लोगों के बीच लगाओ। इनका ये मुद्दा रहता है, ये मोटिव रहता है कि हिंदुओं से पैसा निकालो और अपने लोगों के बीच लेके आओ। इनका पूरा बिजनेस फ्रेंचाइजी मॉडल पर आधारित होता है। इनकी एक सहकारी कमेटी है जो अल्पसंख्यक आयोग में अल्पसंख्यक कमेटी के रूप में रजिस्टर्ड है। इस कमेटी में देश विदेश के लाखों चेलिया मुस्लिम मेंबर होते हैं और सब अपना अपना योगदान देते हैं। फिर ये हाईवे पर कोई अच्छी जगह देखकर उसे काफ़ी ऊंची कीमत देकर उस जगह को खरीद लेते हैं। फिर उस होटल का एक खरीदी बिक्री का अकाउंट भी बना लेते हैं और उस होटल को किसी चेलिया मुस्लिम को चलाने के लिए सौंप देते हैं। पूरे विश्व के चेलिया मुस्लिम सिर्फ मुहर्रम में अपने गांव में इकट्ठे होते हैं, फिर हर एक होटल के लाभ हानि का हिसाब करते हैं। यदि कोई होटल 5 साल से नुकसान में हो तो उसे बेच देते हैं, फिर नया होटल खरीदते हैं और मुनाफे का हिस्सा पूंजी के हिसाब से आपस में बांट लेते हैं। तो ज़रूर आपने देखा होगा, जब भी आप सफ़र कर रहे होंगे तो मुहर्रम जब आता है तो उससे लगभग 20 दिनों तक वो होटल्स बंद रहते हैं। क्यों बंद रहते हैं? इसके पीछे का कारण यही है। 90% होटल आपने देखे होंगे वहाँ पर बंद रहते हैं। बंद इसीलिए रहते हैं क्योंकि पीछे का कारण इसका यही है। तो एक सवाल तो आपके भी जहन में आ रहा होगा कि जो बस होती हैं या टैक्सी होती हैं वो अपने आप ही उन निर्धारित होटलों पर रोक लेती हैं। क्यों रोक लेती हैं? इस सवाल का जवाब मैं अभी आपको देता हूँ। तो मैं आपको सीधे बता दूं कि ये बसों के ड्राइवर को बेहद महंगे गिफ्ट देते हैं ताकि ड्राइवर इनके ही होटल पर बस रोके। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपने सुना, बिल्कुल सही बात है ये। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स टाइम्स अहमदाबाद में छपे एक रिपोर्ट के मुताबिक इस चेलिया होटल की कुल पूंजी एक समय करीब 3000 करोड़ रुपए पहुंच चुकी थी। एक होटल की अगर हम बात कर लें तो साथ ही मैं आपको बता दूं, और इनकी कुल कीमत इस समय 10,000 करोड़ रुपए होगी। हिंदुओं की जेब से पैसा निकालकर उसे अल्पसंख्यकों में बांटने का ये चेलिया ग्रुप ऑफ होटल बेहद खतरनाक मॉडल है।
दुख की बात तो यह है कि अभी तक हिंदू चेलिया मुस्लिमों के इस गंदे खेल को नहीं समझ सके हैं और इनके होटल में खाना खाकर इन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करते हैं। फिर ये पैसा उन तमाम लोगों को जाता है और इससे बड़ा खतरनाक ये है कि ये किसी हिंदू के होटल को चलने ही नहीं देते, क्योंकि इनका एक सहकारी समिति है, इसलिए ये सालों तक नुकसान सहकर खूब सस्ता बेचने लगते हैं, जिससे हिंदुओं को अपना होटल बंद करने तक की नौबत आ जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि चेलिया ग्रुप ऑफ होटल की विशेषता यह है कि ये सभी होटल चेलिया मुसलमानों के द्वारा चलाए जाते हैं। जो तमाम होटल्स आप देखते हैं रोड पर, उसके मद्देनजर रखते हुए मैंने बात की है आपसे। साथ ही आपको बता दूं कि इन होटल के नाम और इनमें परोसा जाने वाला भोजन स्थान और व्यक्तियों के अनुसार भी बदल जाता है। अर्थात गुजरात में इनके होटल का नाम अन्नपूर्णा, तुलसी, सर्वोत्तम या भाग्योदय आपने देखा होगा और खाना विशुद्ध शाकाहारी होगा। वहीं किसी मुस्लिम बहुल क्षेत्र के आसपास खोले गए होटल में भेजा, कलेजी सब मिलता है। ऐसा इसलिए कि इनका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना ही होता है, इसलिए वे लोग वो सब करेंगे जिससे से अधिक संख्या में ग्राहक इनकी ओर आकर्षित हों। जी हाँ दोस्तों, तो आपको मैं एक रिपोर्ट के मुताबिक बता दूं कि समाचार पत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये लोग अपना लाभ हिंदुओं के साथ नहीं बांटना चाहते, इसलिए जब भी कोई चेलिया मुसलमान या नया होटल खोलता है तो वह अपने जान पहचानने के चेलिया मुसलमानों को ही रसोइया, मैनेजर या वेटर रखता है। अब मैं आपको एक रिपोर्ट से रुख कराने वाला हूं जो कि जितेंद्र प्रताप सिंह जी की रिपोर्ट है। उनके मद्देनजर रखते हुए क्या है इसकी सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, अब सुनिएगा ध्यान से कि चेलिया मुस्लिम होटल ग्रुप पर उन्हें एक बड़ी जानकारी मिली थी जो कि बहुत रोचक है। दरअसल उनका एक चेलिया मुस्लिम मित्र था, वो ल्यूमिनस कंपनी के 500 इन्वर्टर खरीदता था। फिर उन्होंने पूछा कि यार, जब गुजरात में बिजली नहीं जाती तो तुम इतने सारे इन्वर्टर और बैटरी कहाँ ले जाते हो? फिर उसने जवाब दिया और उन्होंने बताया कि हमारे ग्रुप में हजारों होटल्स हैं और हम सिर्फ अल्पसंख्यकों से ही खरीदारी करते हैं, इसलिए मैं भी सभी चेलिया मुस्लिम होटल में बैटरी, इन्वर्टर, सोलर सिस्टम लगाता हूं और मेरा कजन आरओ लगाता है। उसने यह भी बताया कि यदि कोई हिंदू 1000 रुपए कम का भी कनेक्शन देता है तो भी हम उसे काम नहीं देते, क्योंकि ये हमारे धर्मगुरु का आदेश है कि जहां तक संभव हो सके सिर्फ अपने वालों को ही फायदा पहुंचाओ और हिंदुओं से फायदा लो। फिर उसने उन्हें सरखेज स्थित चेलिया ग्रुप का सेंट्रल परचेज डिपो भी दिखाया था और पूरा सिस्टम समझाया था। और क्या उन्होंने अपडेट दी थी आपको जल्दी से बता दूं कि कई मित्र पूछ रहे थे कि हाईवे पर कैसे पहचाने जा सकते हैं कि ये होटल मुस्लिम का है या नहीं। तो उन्होंने जवाब दिया था कि ये मुस्लिम बहुत बेहद कट्टर होते हैं, अपने होटल के आसपास खिलौने की दुकान, पान की दुकान या दूसरी कोई भी दुकान सिर्फ मुसलमानों को ही देते हैं। आप एक चक्कर लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये होटल हिंदू का है या मुस्लिम का है। इसके अलावा एक और काम भी ये करते हैं कि जितेंद्र सिंह जी ने लिखा है कि ये हिंदुओं को नौकरी पर नहीं रखते हैं। अधिकतर बात सही है, लेकिन ये एक और काम करते हैं जिसे हम इंश्योरेंस मान लें। हालांकि अल्पसंख्यक ज्यादातर इंश्योरेंस नहीं कराता, ना होने पर धंधा बंद करना होगा तो ही करेगा, लेकिन यह इंश्योरेंस अलग होता है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबर। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दें ताकि यह सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।